फील्ड में वो चैंपियन होगा, ये बेहतरीन है। सिर्फ ये भी नहीं कि टांग अड़ाएगा, उसमें वो चैंपियन होगा। मसाइल इंजीनियर और डॉक्टर बता रहे हैं, हलाल और हराम और इख्तिलाफी मसाइल। मेडिकल साइंस के मसले मुफ्तियाने किराम बता रहे हैं। जब कोरोना आया था ना, लोग मुफ्तियों से पूछ रहे थे है या नहीं है, तो मैं कहा भाई ये कोरोना का मुझे क्या पता है, डॉक्टरों की फील्ड है यार। जी फला मुफ्ती साहब का बयान है, मैंने कहा भाई वो मुफ्ती साहब हमारे लिए सर के ताज हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन कोविड में कोरोना में उनकी राय की वैल्यू नहीं है, डॉक्टर बताएंगे। वो कहने लगे डॉक्टर तो बिके हुए हैं। और यार एक बिकता है, दो बिकते हैं, चार बिकते हैं, ये भी बिक गया, ये तो सुबह शाम मेरे साथ रहता है, ये बिका कब है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे महल्ले के डॉक्टर अब्दुल रजाक साहब इतने संजीदा माशाल्लाह, दाढ़ी नमाजी, वो भी कह रहे हैं भाई ये। मैंने कहा आप तो हाथ तो बिके हुए हैं आप लोग तो। कह रहे हैं आपको किसने कहा? मैंने कहा वो हजरत जी का बयान है, आप बिके हुए हैं। कह रहे हैं यार मैं तो आपके सामने ही हूं ना, तो कोई रेट ले, मैं तो अगर बिका हुआ होता तो मेरे पास कोई गाड़ी तो ढंग की होती है ना। वो आप भी जानते हैं ना, हमारे महल्ले के इतने बेचारे सीधे साधे और नमाजी भी हैं, यहूदियों के भी खिलाफ हैं वो। तो पोलियो के कतरे मुफ्तियों से पूछे जा रहे हैं कि पिलाएं कि नहीं पिलाएं, फलाना टीका कौन से कूले पे लगाना है मुफ्ती साहब बताएंगे। साजिशें होती हैं, मैं मानता हूं यहूदियों की भी, लेकिन चंद डॉक्टर भी उस साजिश का शिकार होते हैं। पूरी दुनिया कभी भी किसी भी फील्ड में गुमराही पे जमा नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि सारे ही उल्लू बन जाए, आपको पता है। तो अभी भी एक और फार्मी मुर्गी के बारे में किसी साहब का बयान आया, यूं है भाई, मैंने कहा यार फार्मी मुर्गी के बारे में बेहतर है देसी खा लो यार। लेकिन ये तहकीकात के फार्मी मुर्गी में कैंसर है नहीं है, ये आसान तहकीक, रिसर्च के मैयार बैनुल अक़वामी बहुत ऊंचे हैं, ये डॉक्टर बताएगा। एहतियात इसमें है कि छोड़ दो ना, जो अल्लाह की पैदा, एक का ना बाप का पता ना मां का पता, उस मुर्गी का, फार्मी मुर्गी को पता होता है ये। लेकिन चुटकुलों की हद तक ठीक है, कोई मेडिकली रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा मैं कि आप क्या मुफ्ती साहब ने कहा फार्मी मुर्गी के चूंकि ना अब्बा का पता ना अम्मा का पता ना मामू का पता, लिहाजा वो मत खाओ। ये एक चुटकुले की हद तक ठीक है। बाकी जिसको खाना है तो उसके बाप और मां के पता होने का करना क्या है आपने, क्या ख्याल है? लेकिन एक बहरहाल एक देसी मुर्गी में गैरत होती है, गैरत होती है। उसके बाप का भी पता होता है, उसकी मां का भी पता होता है, अंडों पे बैठती है, अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, चूजों को खिलाती है, फिर उससे बच्चों को मां की ममता मिलती है। तो शायद गोश्त में भी कुछ गैरत आ जाती है, एक इम्कान के दर्जे में। ये एक रूहानी दलील है, ठीक है ना। और फार्मी मुर्गी ना उसको मां की ममता मिली, मशीन में इंक्यूबेटर में पैदा हुई, वो आज तक कोई मां की ना ममता मिली, ना उसके अब्बा का पता ना अम्मा का पता, शुरू से ही टीके ठुकना क्या ऐसा ही हुआ है ना, इतनी स्पीड से यहां तक हो गई। अच्छा मैंने पहले इन लोगों से पूछा, ये जो फार्मी मुर्गी वाले, मैंने कहा यार ये 6 महीने में इतनी बड़ी क्यों हो जाती है, इसका मतलब कोई फीड में कुछ मिला रहे? उन्होंने कहा नहीं हम कुछ नहीं मिलाते, ये नस्ल ही ऐसी होती है ना, क्रॉस ब्रीडिंग कर करके ऐसी नस्ल। लेकिन ये बात भी इतनी मजे की लगती नहीं है, क्योंकि यही बच्चा जब आप अपने डड़मे में पालते हो तो इतनी स्पीड से बड़ा नहीं होता। वो इत्ते का इत्ते, जैसे एक आदमी ने ठिगनी औरत से शादी कर ली, बेचारी छोटा कत्ता, तो बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे थे ना। तो वो एक दिन उसकी मां बच्चों को खिला रही है, बेटा खा लो बड़े हो जाओगे, वो तब के कहता है गुस्से में ये बड़े नहीं होंगे, कह रहा है इनके साथ के पौधे लाया था वो बड़े हो गए, ये और छोटे होते चले आ रहे हैं। तो ये फार्मी मुर्गी वाले कहते हैं कि इनकी नस्ल ऐसी है कि ये इतनी, लेकिन बहरहाल हमने की वो बात नहीं, वल्लाह आलम। फिर भी मैं कहता हूं ये रिसर्च नहीं है, ये लतीफों की हद तक बहुत अच्छी तहकीक है। तो हम भी एहतियात करके देसी खा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको रिसर्च नहीं कहो। रिसर्च करना, जो रिसर्च सेंटर खुले हुए हैं ना, डॉक्टर हैं, ये उनकी फील्ड है, समझते हो। तो डॉक्टरों से जब, जो जिसने, हर डॉक्टर भी नहीं है जिसने प्रॉपर रिसर्च की है। ये फार्मी मुर्गी के बारे में बड़ा मशहूर था कि कैंसर फैलाती है। मैंने कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनसे राब्ता किया, वो कैंसर के डॉक्टरों को पढ़ाते हैं और रिसर्च कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई अब तक कोई रिसर्च से कोई साबित नहीं हुआ है कि इसकी वजह से कैंसर होता हो। तो उन्होंने कहा हो सकता है होता हो, लेकिन रिसर्च में ऐसी कोई बात नहीं है। तो हर आदमी दूसरे की फील्ड में क्या कर रहा है, पाकिस्तान में ये सहूलत है, बाकी किसी दुनिया में कहीं भी नहीं है ये। हर आदमी दूसरे की फील्ड में क्या कर रहा है, और उलमा की फील्ड में तो इतनी टांग अड़ाना लोग शुरू कर दिए हैं। कोई 4 किताबें पढ़ता है वो मुफ्ती बन के, ये मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवियों को क्या पता। मौलवियों ने ड्रॉप शिपिंग के बारे में अभी एक नया क्लिप किसी नौजवान का है,
علماء نے بتایا نا ڈراپ شپنگ میں یہ صورتیں حرام ہیں، یہ صورتیں حلال ہیں. وہ محترم نے 2 حدیثیں پیش کی اور پھر علماء پہ رد کرنا شروع کر دیا کہ ایکچولی وہ جو قبضے سے پہلے نبی نے چیز کو بیچنے سے منع کیا ہے وہ تو اس لیے منع کیا تھا کہ بعد میں جب ہم خریدیں گے پتہ نہیں کتنی مہنگی ملے. تو اب تو یہ سیٹ اپ ہی نہیں، اب تو کمپنیوں کی چیزوں کی قیمت متعین ہوتی ہے. او بھائی تیری فیلڈ نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھ جا. نہیں کہا نبی نے اس لیے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں لے سکتے. ایک چیز نہ آپ نے خریدی ہے نہ آپ کے قبضے میں، آپ اٹھا کے کسی اور کو پہنا دو، وہ بیٹھے بیٹھے آپ پیسے لے رہے ہیں، اس کا رسک نہیں لے رہے. کمیشن ایجنٹ بن کے لیا جا سکتا ہے، بکوانے کے پیسے لے سکتے ہیں، اپنی چیز پہ پروفٹ اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک آپ کے زمان میں نہ آئے. اب یہ گہری باتیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے، اور سب سے زیادہ ٹانگ کس میں اڑائی جا رہی ہے؟ علماء کی فیلڈ میں. اور پھر کہتے ہیں یہ دین مولویوں کی اجارہ داری نہیں ہے. بھائی دین کا علم کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن پراپر علم تو حاصل کرو نا. آپ بن جاؤ، آپ مدرسے میں آ جاؤ، آپ پڑھ لو. نہ پڑھتے ہو اور پھر فتوے بھی دیتے ہو. چند حدیثیں ادھر کے ریفرنس یاد کر لیے اور فتوے دینا شروع کر دیے، اور جب علماء اس کے خلاف بولتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ علماء اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ایسے موقع پہ یاد آتا ہے. ان سے کسی پروفیسر نے، لبرل آدمی نے کہا، پروفیسر سارے لبرل نہیں ہوتے، کہا کہ جی وہ یہ انہوں نے فتویٰ دیا نا کہ یہ جائز نہیں ہے. اس نے کہا کوئی جائز نہیں، یہ جائز ہے بالکل، وہ فلانی حدیث ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس کو سمجھایا، تو اس نے کہا یہ مولوی لوگ نا اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو. آپ ٹھیکیدار نہ کہیں، چوکیدار. بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آگے سے ہٹ جائیں اور جو چاہو آپ قرآن و سنت کے نام پہ دین میں شامل کرتے رہو اور جو چیز شامل ہے اس کو نکالتے رہو. تو وہ باڑ علماء ہی قائم کرتے ہیں. ہاں پھر ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی. تو مولویوں میں بھی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں تو 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ مولویوں کو ہی چھوڑ دو. 2 نمبر ڈاکٹروں کو چھوڑ کے کہاں جائے گا آدمی؟ 1 نمبر. 2 نمبر حکیموں کو چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ 1 نمبر کے پاس. تو ایسے ہی 2 نمبر مولویوں کو چھوڑ کے آنا مولویوں کے پاس ہی ہے. صرف نکاح پڑھانے کے لیے اور جنازوں کے لیے اللہ نے مولویوں کو پیدا نہیں کیا. تو خیر بات کو میں بس اب سمیٹ رہا ہوں. تو میرے